तो हवाई ब्रांच के बारे में बता रहा हूँ कि यूट्यूब पर आप ऐसा कभी नहीं देखे होंगे। हम सहज और सरलता के साथ बताएंगे। इसका सरकमफ्रेंस आ रहा है मेरा 54। सरकमफ्रेंस कितना आ रहा है, और इसको भी काट के निकाल दिया। ओडी का चौथाई भाग, फिर दूसरा में भी एक तरफ ओडी का हाफ लिया, ओडी का 1/4 भाग, लेकिन एक तीसरा है उसमें ओडी का। नमस्कार दोस्तों, पाइप फिटर एंड फैब्रिकेटर मतलब वो स्किल जो लोहे, पाइप, स्टील को काटकर शेप बनाकर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है ना, और टैंक, सीट जैसे चीज़ों को जो है बनाने का काम होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हम लोग ऐसे एक्सपीरियंस टीचर के साथ खड़े हैं, राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के इस प्रैक्टिकल लैब में खड़े हैं, जहां आप सिर्फ सीखेंगे ही नहीं बल्कि यहां अपने हाथों से काम करके एक दमदार कैरियर को बनाएंगे। और एक और सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये स्किल सीखने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि सिर्फ 10th पास यदि आप हैं तो आसानी से जो है इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ कैरियर बना सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। और आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं सर? देखिए, मेरा नाम संत दर्शन उर्फ रवि सर के नाम से जाने जाते हैं जी। और जहाँ तक बात आ गया पाइप फिटर एंड फैब्रिकेटर का, तो इसमें मेरा मिनिमम कम से कम 15 वर्षों का अनुभव रहा है। 15 वर्षों का अनुभव रहा है। इंडस्ट्री एरिया में है जो 12 वर्ष का, और बाकी है जो इधर से 3 से 4 इयर्स का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस है मेरे पास, है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सर वाई ब्रांच के बारे में। वाई ब्रांच पहले जो है क्या मतलब इसका समझने के लिए कैसे समझा जा सकता है कि वाई ब्रांच होता क्या है? देखिए, वाई ब्रांच क्या होता है, आप जानते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो होता है अक्सर एक वाई होता है इस प्रकार से। तो इसमें कितने हैं? 1, 2 और 3। 3 है, मतलब कि इसमें है जो 3 प्रकार से किसी भी लिक्विड को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। ये वाई ब्रांच का मोटा मोटी हो गया। इसके बाद हम आते हैं वाई ब्रांच के बारे में। आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूब में आपको बतलाते हैं, लेकिन आज जो मैं बताऊंगा एकदम यूनिक बतलाऊंगा और सहज और सरलता के साथ जितने भी सेशन में जुड़े होंगे और देखेंगे इस वीडियो को, उनको एकदम समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं आएगा तो वहाँ लाइक कर देंगे कि सर हमको समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि 1 टाइम में ही वाई ब्रांच के बारे में उनको सहज और सरलता के साथ समझ। वाई ब्रांच यानी कि कोई भी पाइप हो, स्टील हो या फिर लोहे हो, उसको आकार देंगे, शेप बनाने का काम, यानी वाई शेप में कैसे बदलेंगे, क्या कैलकुलेशन होगा? ठीक, बताइए सर। देखिए, आज के सेशन में जितने भी जुड़े हैं सभी को थैंक्स। और आज मैं वाई ब्रांच के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वाई ब्रांच के बारे में बता रहा हूँ कि यूट्यूब पर आप ऐसा कभी नहीं देखे होंगे। हम सहज और सरलता के साथ बताएंगे और इसका बतलाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल सहज और सरल तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ वाई ब्रांच के बारे में। पाइप का ऐसा 3 टुकड़ा हम लेंगे और तीनों टुकड़ा को 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। 4 भाग में डिवाइड कैसे करेंगे? पाइप का जो CF होता है, CF मीन्स होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस के मतलब होता है उनको चारों ओर का मेजरमेंट, मतलब चारों ओर का माप। यदि हिंदी में उसको बोलेंगे परिमिति कह सकते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे तो पेरीमीटर कह सकते हैं। उस पेरीमीटर को, उस परिमिति को, उस परिमाप को माप लेना है और मापने के बाद जितना आएगा उसको 4 भागों में विभाजित कर देना है। जैसे कि इस पाइप का हमने मापा है, इस पाइप को मापने के बाद हमारा इसका जो सरकमफ्रेंस आ रहा है तो हम आपके बता रहे हैं। हम इसका सरकमफ्रेंस आ रहा है मेरा 54। सरकमफ्रेंस कितना आ रहा है? 54 मिलीमीटर। और 54 मिलीमीटर को हम डिवाइडेड करेंगे कितना से? 4 से करेंगे। अब 4 से डिवाइड यदि कर देते हैं तो कितना आ जाता है? कर दीजिए। 4 1 जा 4, 5 में 4 गया 1, 4 3 जा 12, 4 में 2 गया 2, फिर 4 5 जा 20, मीन्स आ गया मेरा 13.5 या इसको 13.5 हम कह सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? इस पाइप में एक मेन है जो मार्कर लेंगे और मार्कर से सबसे पहले सेंट्रल लाइन खींचेंगे हम। इस सेंट्रल लाइन को यहाँ से यहाँ हमने खींच दिया और खींचने के बाद में अब यहाँ से 13.5 मतलब 13.5 की
डिस्टेंस पर हम लेंगे और इसको मार्किंग करेंगे। ठीक इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट इसी प्रकार से ये मेरा हो गया। इसी प्रकार से तीनों पाए में हमें जो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन हम खींचेंगे। खींच दिया तीनों पाइप को। अब यहाँ हमने किया है RY2। RY2 आर्क मीन्स होता है रेडियस होता है, आर मीन्स रेडियस होता है, मतलब जो ओडी होता है पाइप का, तो पाइप के ओडी के आप क्या करेंगे, रेडियस, रेडियस मीन्स त्रिज्या। अब इसका ओडी को मेजरमेंट कर लेते हैं। इसका ओडी $50 मिलीमीटर के आसपास है। तो ओडी 50 मिलीमीटर है। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 50/2 बिकम्स 25 मिलीमीटर्स। फिर यदि इसको हम R/2 करते हैं तो 25/2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 12.5 मिलीमीटर। अब यहाँ पर हमने लिखा है कि यार और एंड RY2, इस पर हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग कैसे करेंगे, ये जो मेरा सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन से एक तरफ R करेंगे, एक तरफ RY2 करेंगे। तो यार मेरा कितना है, 25 मिलीमीटर है, तो 25 मिलीमीटर। अब यह सेंटर लाइन, दिस इज ए सेंटर लाइन, यह आपका सेंटर लाइन है। यहाँ से हम आगे कहाँ पर है जो, तो 25 मिलीमीटर पहले आते हैं, इसके बगल वाले में 25 मिलीमीटर। और एक तरफ कितना है, RY2 12.5 मिलीमीटर, 12.5 मिलीमीटर होंगे। अब इसको क्या करेंगे, जो सेंटर लाइन है इसको यहाँ से स्टील टेप रोल के सहारे मिला देंगे। इधर से भी मिला देंगे इसको। ये सेंटर लाइन का अपोजिट है, ये भी सेंटर लाइन। इसी प्रकार से ये दोनों पाइप में भी हमने कर लेंगे जैसा इसमें किया है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने R लिखा है 25, तो एक तरफ यहाँ से 25 मिलीमीटर मेजरमेंट करेंगे और एक तरफ 12.5। ये जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से इसको और सेंटर लाइन से इसको मिला देंगे। फिर नेक्स्ट में 50 मिलीमीटर्स, 25 मिलीमीटर मेजरमेंट करके और एक तरफ 12.5 मिलीमीटर मेजरमेंट किए और इसको इसे मिला दिए और इसको इसे मिला दिए। और जो नीचे वाला है बॉटम जो होगा उसमें क्या हम करेंगे, 12.5 यहाँ से 12.5 लेंगे, यहाँ से 12.5 लेंगे, ये दोनों को मिला देंगे। उसके बाद अब इसको हम मूर्त रूप दे देते हैं। काट के हमने निकाल दिया ये चीज़ को, इसको भी काट के हमने निकाल दिया, इसको भी काट के निकाल दिया और इसको भी काट के निकाल दिया। अब यहाँ ध्यान देना है कि एक में RY2 और RY2 यानी 12.5 मिलीमीटर है, तो नीचे वाला ये है तो 12.5, ये 12.5, इसका है जो 12.5, ये हो गया 25, इसमें आके मिल जाएगा। तो मिल जाने के बाद में कैसा बनेगा, ये है, यहाँ से इसको ऐसे मेजरमेंट कर देंगे, मिला देंगे, ये बन गया। और ये है, इसको भी मिला देंगे हम,
ये मेरा वाई से बन के तैयार हो गया। अब चलिए आपको काट कर बतलाते हैं। ये तीनों पाइप लिया है, मेजरमेंट कर दिया है, और मेजरमेंट करने के बाद इसको कटिंग करते हैं, किस प्रकार से काटते हैं। तो हमने काट लिया है। एक तरफ रेडियस मीन्स ओडी का हाफ काटा है और एक तरफ ओडी का 4 भाग काटा है। इसी प्रकार से दूसरा पाइप है, इसको भी सेम काटा है। और जो तीसरा पाइप है आपका, वह तीसरा पाइप है जो ये ओडी का चौथाई भाग और ओडी का चौथाई भाग, मतलब वाई शेप बनाने के लिए सहजता और सरलता के साथ हमने क्या किया कि एक तरफ ओडी का हाफ लिया, एक तरफ ओडी का चौथाई भाग, फिर दूसरा में भी एक तरफ ओडी का हाफ लिया, ओडी का 1/4 भाग, लेकिन एक तीसरा है उसमें ओडी का चौथाई दोनों ओर लिया। जो ओडी का चौथाई दोनों ओर लिया उसको हम इस प्रकार से रखेंगे और इसको यहाँ पर ही इस प्रकार से और इसको यहाँ पर ही इस प्रकार से रख कर है जो ये मेरा वाई से बन के तैयार है। ऐसे वाई से बनाने का और बहुत सारे तरीके हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या क्या तरीके हैं सर? वाई जैसे कि हम कोई बनाना चाहेंगे 30 डिग्री में, 40 डिग्री में, अच्छा। 45 डिग्री में, अच्छा। 60 डिग्री में, इस प्रकार से भी बनते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा और करेंगे। हम लोग जो है अभी पाइप पे बनाया, जैसा कि वहाँ पे आपने बनाया, और इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके, इसी कैलकुलेशन का प्रयोग करके क्या हम लोग जो है स्टील और लोहे में भी सेम कर सकते हैं क्या? सेम जो प्रोसेस हमने पीवीसी में करके बतलाया है, हाँ। ठीक उसी प्रकार के, और माइल्ड स्टील का हो, स्टील का पाइप हो, कॉपर का पाइप हो और पीवीसी का पाइप हो, सब में सेम प्रोसेस है। और क्या क्या चीज बताते हैं? पाइप में बहुत सारे चीज पढ़ने का है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमको तो बता देना चाहता हूँ, टी है, टी में 2 प्रकार के टी होते हैं, एक इक्वल टी होते हैं, अनइक्वल टी होते हैं जी। फिर उसमें एक लेटरल टी आ जाता है। फिर आपका बेंड है, बेंड में माइटर बेंड हो जाता है, ऑफसेट बेंड होता है। एक 90 डिग्री में बेंड बनाते हैं जिसको हम ऑल्सो नोन एज एल्बो, मतलब कि एल्बो के नाम से जाना जाता है। फिर फ्लैंज है, रिड्यूसर है, रिड्यूसर में हो जाता है कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर होता है, इंसेंट्रिक रिड्यूसर होता है। तो ये है पाइप फिटर एंड फैब्रिकेटर का आपका ये प्रैक्टिकल लैब, जहाँ सिर्फ आप सीखेंगे ही नहीं बल्कि अपने कैरियर को दमदार तरीके से पढ़ाएंगे। और देखा किस तरीके से सर जो है वाई ब्रांच को बना के बताया, और ये सिर्फ वाई ब्रांच ही नहीं है बल्कि ये प्रैक्टिकल लैब में जो भी चीज़ें आपको बताया और दिखाया गया है, सारा चीज़ आपको स्किल के माध्यम से अपने हाथों से करने का यहाँ मौका मिलेगा। खुद अपने हाथों से बनाकर आप यहाँ सीखेंगे, कैरियर को बनाएंगे और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करेंगे। जो भी ड्रीम आप अपना सपना बनाए हैं आसानी से इस कैरियर में देने के बाद आप अचीव करेंगे। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे, है ना। और आगे वीडियो में जो है बारी बारी से हम लोग जो है सीखने वाले हैं, बहुत कुछ जो है जानने वाले हैं, लेकिन इंक्वायरी करेंगे। यदि कैरियर में रुचि रखते हैं और बेहतर सीखने की इच्छा रखते हैं तो राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है आपको एक बिल प्रैक्टिकल लैब के साथ और 15 साल के अनुभवी टीचर के साथ सीखने का मौका आपको प्रदान कर रही है। दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।